एक चुनाव सिर्फ हार या जीत का ऐलान नहीं होता, वो एक केस स्टडी होता है। 2022 में बैरिया में जो हुआ वो नतीजों से कहीं ज्यादा गहरा था। वो एक सबक था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और असल गवर्नेंस के बीच के फर्क का। तो चलिए आज इसी केस स्टडी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि जमीन पर जीत का रास्ता असल में बनता कैसे है। सोचिए, इस एक लाइन में सियासत की पूरी सच्चाई छुपी है। भीड़ और शोर ये तो मैनेजमेंट का खेल है, लेकिन भरोसा वो कमाना पड़ता है। और यही सोच हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है, क्योंकि बैरिया की कहानी इसी भरोसे के बनने और टूटने की कहानी है। तो हमारा सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीता या कौन हारा। असली सवाल ये है, एक चुनाव जमीन पर कैसे हारा जाता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि एक हारी हुई बाजी को वोट दर वोट, बूथ दर बूथ दोबारा खड़ा कैसे किया जाता है। आइए नतीजों से आगे बढ़कर उन वजहों को समझते हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रही थी। चलिए अब जमीन पर उतरते हैं। किसी भी सियासी कहानी को समझने के लिए उसके भूगोल और समाज को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बैरिया को समझते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जहां की मिट्टी में सियासत बहुत गहराई तक समाई हुई है। तो बैरिया का चुनावी मैदान दिखता कैसा है? देखिए, आंकड़े कुछ ये कहानी बताते हैं। यहां करीब 3.5 लाख वोटर हैं, जिनमें से लगभग 60% लोगों ने वोट डाला। यहां का सामाजिक समीकरण भी काफी दिलचस्प है, जहां राजभर और यादव जैसे समुदाय नतीजों पर सीधा असर डालने की ताकत रखते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आसपास हमारी पूरी कहानी घूमेगी। अब देखते हैं कि 2022 में इस मैदान पर आखिरी फैसला क्या हुआ, आंकड़े क्या कहते हैं और उन आंकड़ों के पीछे की असल कहानी क्या है। 15,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। राजनीति में 15,000 वोटों का फासला एक बहुत बड़ी खाई होती है। ये हार का वो मार्जिन था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये साफ इशारा था कि जमीन पर हवा का रुख बहुत तेजी से बदला था। और ये बार चार्ट उसी खाई को और भी साफ कर देता है। एक तरफ बीजेपी, जो लगभग आधे वोटरों का समर्थन हासिल करने में कामयाब रही, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जो करीब 37% पर रुक गई। ये जो बीच का गैप है ना, बस इसी में 2022 का पूरा चुनाव तय हो गया। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो 1996 से ये इलाका समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ हुआ करता था। लेकिन 2017 में हवा का रुख बदला और बीजेपी ने अपनी पैठ बनानी शुरू की। 2022 का नतीजा तो बस उसी बदलाव का क्लाइमैक्स था। तो सवाल ये उठता है कि ये हार सिर्फ एक सियासी लहर का नतीजा थी या इसके पीछे कुछ गहरी, कुछ सिस्टमैटिक वजहें थीं। आइए अब इस हार का एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, चुनावी जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के जहन में भी लड़ी जाती है, और यहीं पर दोनों पार्टियों का फर्क साफ दिखता है। बीजेपी की रणनीति एकदम साफ थी, एक दो-धारी तलवार की तरह। एक तरफ हिंदुत्व का भावनात्मक कनेक्शन और दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ। संदेश बिल्कुल क्लियर था। वहीं दूसरी ओर सपा का नैरेटिव थोड़ा बिखरा हुआ सा लगा, जो बीजेपी की कहानी का कोई ठोस और असरदार जवाब नहीं दे पाया। जब हमने इस हार की वजहों को और गहराई से खंगाला तो 4 बड़े पैटर्न सामने आए। पहला, अपना ही वोट बैंक बिखर गया। दूसरा, सरकारी योजनाओं का फायदा एक तरफा नजर आया। तीसरा, बूथ मैनेजमेंट की नींव बेहद कमजोर पड़ गई थी। और चौथा, डिजिटल दुनिया में मौजूदगी 5% से भी कम थी। ये कोई एक गलती नहीं थी, ये कई मोर्चों पर एक साथ हुई चूक का नतीजा था। ये स्वॉट एनालिसिस पूरी स्थिति को एक नज़र में साफ कर देता है। ताकत थी स्थानीय जुड़ाव, लेकिन बूथ स्तर पर कमजोर संगठन ने उस पर पानी फेर दिया। राजभर वोट एक बड़ा मौका था, तो वहीं बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं की गहरी छाप एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। देखिए, ये सारी रणनीतियां और आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन इन सबके बीच एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन की नींव हर एक व्यक्ति के सम्मान पर टिकी होती है, और ये सम्मान तब झलकता है जब हमारी राजनीतिक भाषा जिम्मेदार और तथ्यों पर आधारित हो, क्योंकि इसी से वो भरोसा पैदा होता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। तो अब सवाल यह है कि इन सब चुनौतियों को देखते हुए वापसी का रास्ता क्या है। यहीं पर एक ठोस ढांचे की, एक फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है, और वो फ्रेमवर्क है चतुर्मुख सिद्धांत। चतुर्मुख सिद्धांत का मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि लड़ाई एक नहीं बल्कि 4 मोर्चों पर एक साथ, एक तालमेल में लड़नी होगी। पहला चुनावी मोर्चा, दूसरा संगठनात्मक मोर्चा, तीसरा नैरेटिव
यानी अपनी कहानी कहने का मोर्चा, और चौथा संसाधनों का मोर्चा। अगर इनमें से एक भी मोर्चा कमजोर पड़ा तो पूरी रणनीति लड़खड़ा जाती है। तो 2022 में इन 4 पिलर्स का हाल क्या था? तस्वीर बिल्कुल साफ है। चुनावी और संसाधनों के मोर्चे तो जैसे तैसे खड़े थे, लेकिन संगठन और नैरेटिव के पिलर बुरी तरह से कमजोर थे। और जाहिर है, जब 2 पिलर कमजोर हों तो पूरी इमारत का टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुधार की शुरुआत यहीं से करनी होगी। ठीक है, तो हमने समस्या समझ ली। अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि किसी भी विश्लेषण का मकसद सिर्फ समस्या बताना नहीं, बल्कि उसका हल दिखाना होता है। तो चलिए अब एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करते हैं जो हार को जीत में बदल सकता है। यहां से शुरू होती है घड़ी के खिलाफ एक दौड़। यह है 90 दिन का एक्शन प्लान। चुनाव से 90 दिन पहले बूथ की संरचना को आखिरी रूप देने से लेकर 30 दिन पहले व्हाट्सएप पर डिजिटल सेना को सक्रिय करने और आखिरी रात की निगरानी तक, हर दिन का एक मकसद है, हर घंटे का एक हिसाब है। आज की जंग सिर्फ गलियों और चौपालों पर नहीं, बल्कि हर एक मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लड़ी जाती है। इसके लिए एक धारदार डिजिटल रणनीति चाहिए। व्हाट्सएप के जरिए सीधी पहुंच, बेरिया का बेटा जैसे कैंपेन से एक इमोशनल कनेक्शन और विरोधियों की हर गलत जानकारी का तुरंत जवाब। ये नए जमाने के नए हथियार हैं। लेकिन इन डिजिटल हथियारों के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। टेक्नोलॉजी हमें वोटरों तक पहुंचने की ताकत तो देती है, पर हमें उनकी निजता, उनकी प्राइवेसी की लक्ष्मण रेखा का हमेशा सम्मान करना होगा। हर संदेश, हर डेटा का इस्तेमाल उनकी सहमति और कानून के दायरे में ही होना चाहिए, क्योंकि भरोसा टेक्नोलॉजी से नहीं, पारदर्शिता से बनता है। तो हमने रणनीति की बात की, आंकड़ों की बात की। अब इन सब को एक तरफ रखकर उस सबसे जरूरी चीज पर वापस आते हैं जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, बैरिया के लोग और उनके असली मुद्दे। अब आते हैं उस हकीकत पर जो हर रणनीति से ऊपर है। ये बैरिया के लोगों की असली आवाज है, उनकी तकलीफों का नक्शा। कहीं राशन कार्ड से नाम कटने की लड़ाई है, तो कहीं टूटी सड़कों और जाम नालियों की। कहीं युवाओं के भविष्य पर बेरोजगारी का अंधेरा है, तो कहीं सूखे खेतों में बिजली और पानी का इंतजार। दिन के आखिर में चुनाव जीतने का असली मतलब इन्हीं आवाजों को सुनना और इन समस्याओं का हल निकालना है। तो सारे डेटा, सारे विश्लेषण और सारे ब्लूप्रिंट के बाद हम वापस उसी एक मूल सवाल पर आते हैं। एक चुनाव का असली मकसद क्या है? सिर्फ एक सीट जीत लेना, या उस जीत का इस्तेमाल इन लोगों की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए करना? अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र की तरक्की की एक नई कहानी लिखना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। mgr@blueprintstrategies.ai पर, या हमें 0800 420 41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।